मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षिते। समय सारजी परमागम ग्रंथ के स्यादवाद अधिकार जो परिशिष्ट रूप से है उसके दूसरे भंग रूप 249 नंबर का कलश। हाँ नहीं, इसमें थोड़ी चर्चा कल सामृत में बाकी है। लक्ष्य लक्षण का अभाव होते वस्तु की सिद्धि नहीं होती, ये वाला विषय अपना कल समय कम था तो रह गया था। पेज नंबर 70 पे नीचे की 4-5 पंक्तियां हैं, यहाँ से अपन आज प्रारंभ करते हैं स्वाध्याय। जो दूसरा बोल है अतत्पने का भंग, इसमें एकांतवादी अज्ञानी की यह बात कही कि वह अनेक प्रकार के गेयों को जानता हुआ तो वह क्या करता है कि अपने को द्रव्य रूप मानता है, पर्याय रूप नहीं मानता। तो पर्याय रूप नहीं मानता होने से वह पर्याय में होने वाले गेयों के आकार से जो विविध भाव हैं उनको स्वीकार न करके अपने को ही गेय रूप करता है। यानी जो गेय पदार्थ हैं वह मैं ही हूँ, ऐसा अपने को विश्व रूप करता है, गेय रूप करता है। तो यह उसका अज्ञान है। तो उस संबंध में यहाँ पर जो चर्चा पांडे राजमल जी ने ली है उस पर गुरुदेव का खुलासा 70 पेज है, नीचे वाली 4 पंक्ति कि एकांतवादी जिस रीति से कहता है उस रीति से ज्ञान का वस्तुपना सिद्ध नहीं होता। वो कहता है कि मैं ज्ञान वस्तु हूँ और ज्ञेय भी ज्ञान वस्तु हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि स्वयं ज्ञान रूप परिणमन वाला ज्ञान स्वभावी है। तो ज्ञान स्वभावी द्रव्य रहता हुआ और पर्याय में जानने रूप परिणमता है। तो वह पर्याय को मानता नहीं, एकमात्र द्रव्य को ही वस्तु मानता है। तो अपने को ज्ञान रूप मानता है और ज्ञान में जो जानने में आए गेय पदार्थ उनको भी ज्ञान वस्तु मानता है, गेय वस्तु नहीं मानता। जबकि गेय से अतत्पना है और ज्ञान से तत्पना है, तो वह गेय से भी तत्रूप मानता है, अपने को उस रूप मानता है। तो इस प्रकार तो वस्तुपना सिद्ध नहीं होता। ये वाली बात यहाँ पर पांडे जी ने उठाई है और ये बहुत गंभीर चर्चा है जो करीब करीब 1-1.5 पेज की है। आगे इसमें अपन देखते हैं, देखो पुनः शब्द पड़ा है, यानी स्पष्टीकरण करते हैं। यहाँ पर पुनः शब्द डाला आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने, तो उस पर से पांडे राजमल जी साहब स्पष्टीकरण करते हैं कि स्यादवादी जिस रीति से कहते हैं उस रीति से वस्तुपना ज्ञान को सधता है। पुनः की व्याख्या करी कि जो ये कहता है इससे वस्तु व्यवस्था या वस्तु की सिद्धि दूसरी रीति से है। एकांतवादी अज्ञानी
जिस रीति से वस्तु मानता है उस रीति से वस्तु तो सिद्ध होती नहीं, और इससे अन्य रीति से होती है, दूसरी रीति से। दूसरी रीति क्या है कि ज्ञान स्वरूपी द्रव्य और उसका ज्ञान परिणाम, उस ज्ञान परिणाम के जानने रूप परिणमन में ज्ञेय पदार्थों के आकार रूप ज्ञान का परिणमन है। तो ज्ञान के परिणमन से ज्ञान वस्तु का तत्पना है और ज्ञेय वस्तुओं से अतत्पना है। ये इस रीति से सदती है बात, और वो अन्य रीति से मानता है, यही उसका अज्ञान है। कारण कि एकांतवादी ऐसा मानता है कि समस्त ज्ञान वस्तु है, जो कुछ जानने में आया वो ज्ञान वस्तु है, ऐसा मानता है ना। जैसे नींबू संबंधी ज्ञान तो वह अपने को खट्टा मानता है, नींबू मानता है। आम संबंधी रस का ज्ञान तो अपने को आम मानता है, मीठा मानता है, खट्टा मानता है। तो अपने ज्ञान पर्याय में खट्टे संबंधी का ज्ञान परिणमन है ये नहीं मानता, और अपने को ही खट्टा मानता है। क्योंकि पर्याय यदि मान ले कि मैं द्रव्य पर्याय स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वभावी में त्रिकालीय द्रव्य और ज्ञान का प्रति समय होता जानने का परिणाम, ये मैं वस्तु हूँ द्रव्य पर्याय रूप, तो ये नहीं मानता है। ये नहीं मानता तो पर्याय में जो ज्ञेयों के आकार झलकते हैं उनको, उनकी झलकन देख के अपने को ज्ञेय मानता है, यानी ज्ञेयों को आप रूप करता है, यानी सबको ज्ञान वस्तु मानता है। सब धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश काल द्रव्य पुद्गल परमाणु नारकी ये सब ज्ञान मात्र हैं ऐसा मानता है। परंतु ऐसा मानते, अब थोड़ी है बारीक बात अपन कर चुके हैं यद्यपि, पर यहाँ गुरुदेव श्री के माध्यम से उसका बहुत अच्छा स्पष्टीकरण अपने सामने आया है। परंतु ऐसा मानते, कैसा मानते कि ज्ञेय पदार्थों को ज्ञान वस्तु मानते, लक्ष्य लक्षण का अभाव होता है। देखो अब जरा ये बात यहाँ डाली, क्या कहते हैं, थोड़ा झीणु नाख्या है ना। यहाँ पर बात थोड़ी सूक्ष्मता से पंडित जी ने यहाँ पर स्पष्टीकरण किया कि लक्ष्य लक्षण का अभाव होता है। कैसे करके वो अपन ख्याल में रखना कि यहाँ किस प्रकार के एकांतवादी के किस प्रकार के अज्ञान की बात चलती है कि वह अपने को पर्याय रूप नहीं मानता, तो अपने को ज्ञान वस्तु मानता है, और जो कुछ उसके जानने में आ रहे हैं पदार्थ उसके जानन परिणाम में उस परिणाम को नहीं मानता, तो सब ज्ञेयों को ज्ञान वस्तु मानता है। इसमें लक्ष्य लक्षण का अभाव सिद्ध होता है, यानी अभाव प्रकट होता है। क्या लिया इसमें, इसलिए लक्ष्य लक्षण का अभाव होते वस्तु की सत्ता नहीं सधती, यानी कि क्या एटले शू हवे, यानी इसका मतलब क्या निकला कि लक्ष्य लक्षण का अभाव प्रकट होता है। अपने एक द्रव्य मान लिया कि जो द्रव्य है वही वस्तु है, पर्याय न मानी, तो पर्याय न मानी तो पर्याय में जो ज्ञेयपना ज्ञेयों का स्वरूप जानने में आया, तो आपको ही ज्ञेयों को ही आप रूप कर लिया, यानी ज्ञेय को ज्ञान वस्तु मानता है। तो इसमें लक्ष्य लक्षण का अभाव प्रकट होता है। कैसे, वो अभी समझाते हैं। नीचे बीच की छोड़ देना 5 पंक्ति। इस प्रकार एकांतवादी के मानने की अपेक्षा से, इस प्रकार जो अपन ने अभी चर्चा की, इस प्रकार एकांतवादी जिस प्रकार मानता है, इस अपेक्षा से लक्ष्य लक्षण का अभाव होता है। लक्ष्य कौन, कि लक्ष्य ऐसा जो द्रव्य भगवान नाम आत्मा, ज्ञायक परमात्मा, यानी कि स्वयं ज्ञान वस्तु, लक्ष्य ऐसा जो द्रव्य भगवान, और लक्षण इसकी जानने की पर्याय। भाई जानने की पर्याय लक्षण है, ये चर्चा अपन ने कल भी याद की थी, वो पहले आ गई है बात।
अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोषों से रहित चेतनता इसका लक्षण होने पर भी वह शक्ति रूप होने से उससे भी आत्मा नहीं जाना जाता। तो लक्षण क्या सिद्ध हुआ था कि ज्ञान की पर्याय, उसमें भी आया ना ज्ञान और दर्शन, ज्ञान में दर्शन, ज्ञान साकार है दर्शन निराकार है, इसलिए ज्ञान ही, ज्ञान यहाँ कौन सा ज्ञान लेना, जानने की पर्याय वो लक्षण, और ज्ञान वस्तु उस लक्षण से लक्षित होने वाला लक्ष्य पदार्थ। हाँ, द्रव्य पर्याय में ही घटित होगा, क्योंकि कोई भी द्रव्य हो, जैसे सोना ही है तो सोने का लक्षण क्या कहा गया जगत में, चिकना पीला भारी। तो चिकना पीला भारी कहाँ है, पर्याय में। सोने की जो उसके चिकने पीले भारी पने के गुण हैं, उनकी जो प्रगटता पर्याय में है, उसी पर से तो नक्की करोगे ये सोना है ये चांदी है। तो पर्याय में ही लक्षण है, क्योंकि लक्षण का एक नियम है कि सदा काल साथ रहे द्रव्य के और प्रकट होए। प्रकट नहीं तो लक्षण कैसे, ऐसा। तो कहा लक्ष्य नाम ऐसा जो द्रव्य भगवान, और लक्षण ऐसी जानने की पर्याय। ये जानने की पर्याय में सब जानने में आता होने पर भी ये लक्षण यहाँ है, इसमें जानने में आता है। यानी जानने की पर्याय प्रति समय परिणमित है, उसमें स्वयं पर पदार्थ जानने में आते हैं, वे पर जानने में आते हुए भी वास्तव में ज्ञान को प्रसिद्ध करते होने से वह लक्षण तो ज्ञान वस्तु का है। ज्ञान का परिणाम किसे प्रसिद्ध कर रहा है, ज्ञान वस्तु को। वो अनेक प्रकार के गेयाकार रूप से परिणमित ज्ञान गेयों के को प्रसिद्ध नहीं करता, अपितु वह तो ज्ञान वस्तु को प्रसिद्ध करता है। क्योंकि तत्रूपता तो उसकी ज्ञान से है ना, गेयों से तो अतत्पना है। इसमें जानने में आता है जिस पर्याय में, जानना कहाँ हो रहा है, पर्याय में। तो जहाँ जानना हो रहा है ये, इसलिए इसको लक्षण कहा ज्ञान का। ज्ञान नाम ज्ञान वस्तु आत्मा का। इसके लक्ष्य का लक्षण कौन है, जानने की पर्याय। ये वास्तव में ज्ञेय का लक्षण नहीं है। कितना स्पष्ट करते हैं, जानने की जो पर्याय। अभी अपन शब्द सुनते हैं, ये कलसामृत पेज नंबर 71 के जो शब्द सुनने में आए माने शब्द संबंधी जानना हुआ। तो शब्द संबंधी जानना हुआ, ये शब्द संबंधी जानना ये काय का लक्षण है, शब्द का लक्षण है कि ज्ञान वस्तु का लक्षण है। दर्पण में झलकन है सामने वाले वृक्ष की, तो वृक्ष की यहाँ जो झलकन है वो दर्पण में होती हुई झलकन, वो दर्पण का लक्षण है कि वृक्ष का लक्षण है, दर्पण का लक्षण। ये ज्ञान का परिणाम, ज्ञान की जानने रूप अवस्था, वो ज्ञान का लक्षण है, क्योंकि वह ज्ञान को प्रसिद्ध करता है, ज्ञेय को नहीं। तो कहा उसमें ज्ञेय जानने में तो आते हैं, ज्ञेय जानने में आते होने पर भी वह लक्षण ज्ञान का है, क्योंकि उसका ज्ञान से तत्पना है। ज्ञेयों से तो अतत रूप है, तो जो जिससे अतत है उसका लक्षण कैसे हो जाएगा, अथवा जो जिसका लक्षण नहीं वो उससे तत्रूप कैसे हो जाएगा। दोनों तरफ से घटित करो। बहुत गंभीर है चर्चा, ऐसे अंदर में ये बात खूब जमना चाहिए। इसके जमने से लाभ ये है कि इसकी जमावट में आत्म तत्व नाम ज्ञायक भाव की महिमा आती है, और ज्ञायक भाव की महिमा में ही अपना कल्याण निहित है, और तो कहीं है नहीं।
ज्ञान वस्तु मानता है। ज्ञान वस्तु इसलिए मानता है कि उससे अततपना नहीं मानता ना, उससे मैं अतत हूँ ऐसा नहीं मानता। अज्ञान क्या खड़ा है, देखो जानना हुआ, जानने में गे जानने में आए, तो गे जानने में आए जब यह इस प्रकार विचार में रखकर अपना निर्णय रखे कि मैं जानन स्वरूपी हूँ और मेरी पर्याय में जानना हो रहा है, तो वह जानना और आप तत्रूप रहता हुआ एक पने को प्राप्त हो, है ना। उनमें जानना और स्वयं वस्तु, इनमें तत्पना का निर्णय हो तो वह अपने को ज्ञान स्वरूपी पर्याय से परिणमित और जो ज्ञान में जानने में आए वे गे हैं, मुझसे भिन्न हैं, अतत हैं, ऐसा जानेगा। लेकिन जिसने पर्याय को ही नहीं माना, तो वह ज्ञान में जो कुछ झलक रहा है, जो जानने में आ रहा है, वो आ रहा है वह ज्ञान ही है, ऐसा मानता है। क्यों कि वो ज्ञान के परिणाम वाली जो संधि है, यानी कि स्वयं है त्रिकाली उपादान और ज्ञान में घटित हुआ है वह क्षणिक जानने रूप उपादान और उसमें निमित्त है गे, तो उसने क्या किया कि वह निमित्त नैमित्तिक की कड़ी तोड़ दी। कैसे तोड़ दी कि वो जो ज्ञान पर्याय एक समय का क्षणिक उपादान रूप भाव है, उसको तो उसने स्वीकार ही न किया। तो नहीं, जब क्षणिक उपादान स्वीकार न किया तो निमित्तपना भी स्वीकार न हुआ, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक तो दो द्रव्यों की पर्यायों में घटित होएगा। तो उसने वह निमित्त नैमित्तिक संबंध जिस प्रकार बन रहा है, तो निमित्त अतत रूप है और नैमित्तिक जो मेरा जानना परिणाम वह मुझसे तत्रूप है। ये जो व्यवस्था है इसको तो छोड़ दिया। अब क्या किया कि वह निमित्त नैमित्तिक ना मान करके वह जो कुछ जानने में आया उसे भी वस्तु ही मानना चाहता है, क्योंकि पर्याय तो मानता नहीं ना, तो उसको अज्ञान वस्तु मानता है। पुद्गल को पुद्गल तो तब माने कि अपने को ज्ञान माने। ज्ञान वस्तु मान रहा है ना। अब पुद्गल का जानना हुआ, ये चर्चा कल हो चुकी है ना। ये देखो यहाँ पर आई थी वो चर्चा। कहाँ था अपना, 70 पेज पे थे ना अपन। हाँ, वो पेज याद रखना, बाकी मैं वापस जा रहा हूँ इसलिए। देखो ये अपन ने पढ़ा था 62 पेज पे। बीच में बोल्ड अक्षर है 62 पेज पे कि सबको ज्ञान वस्तु मानता है। अब इनका प्रश्न है कि उन्हें गे वस्तु क्यों नहीं मानता। तो गे वस्तु तो तब माने कि अपने को ज्ञान वस्तु उनसे भिन्न माने। अपने को ज्ञान वस्तु तो मानता है, लेकिन उनसे भिन्न पने ज्ञान हूँ मैं, ऐसा नहीं मानता है। तो क्या लिखा यहाँ देखो, उसके प्रति समाधान इस प्रकार है कि ज्ञान गे को जानता है, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञान गे को पर्याय में जाने, कहाँ जानेगा, पर्याय में। तो पर्याय में जाने ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञान वस्तु है, ये गे को जानती है, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। तो भी गे वस्तु तो गे रूप है, गे वस्तु गे रूप है, ज्ञान रूप नहीं। ज्ञान रूप नहीं, इतनी जानने की ताकत होते होने पर भी ये गे है, इस प्रमाण से ज्ञान जानता है, तो भी ज्ञान गे रूप नहीं।
गे से अतत रूप है, ये वो वाली बात नहीं आई इसमें जो इनका प्रश्न है। वो कल पढ़ो, इधर इधर मिलेगी वो, 1 मिनट है, वो कहीं निशान भी किया हुआ है। इकसठ पेज पे देखना, नीचे की 5 पंक्ति, 61 पेज। वस्तु स्वरूप भगवान आत्मा कहते हैं कि ये एकांतवादी अज्ञानी पर्याय रूपता को नहीं मानता, यही है ना इसका, इस भंग में भेद रूप नहीं मानता। दूसरी भाषा से कहें तो एक स्वरूप का पर्याय, इसमें भेद, सामने चीज अनेक अनंत हैं, इसको मानता नहीं। यानी क्या है कि जो आत्मा वस्तु ज्ञान स्वरूपी, उसका ज्ञान का एक समय का परिणाम, उस ज्ञान के परिणाम में सामने जो अनंत ज्ञेय पदार्थ हैं वे जानने में आ रहे हैं, तो वे अनेक अनंत हैं ऐसा नहीं मानता। इसलिए जैसे जीव द्रव्य को ज्ञान वस्तु रूप मानता है, ऐसे ज्ञेय जो पुद्गल अनंता अनंत पुद्गल धर्म अधर्म आकाश एक एक काल द्रव्य असंख्य, उनको भी ज्ञेय वस्तु नहीं मानता। तो ज्ञेय वस्तु नहीं मानता तो ज्ञान वस्तु मानता है, मानता तो है ना, वस्तु तो मानेगा। यदि उन्हें ज्ञेय रूप मान ले तो ये इसका अततपने रूप स्यादवाद खड़ा हो जाए। ये एकांतवादी अज्ञानी ये स्यादवाद दर्शी नहीं है। स्यादवाद दर्शी तो ज्ञेयों को ज्ञेय रूप जानता है, अपने ज्ञान परिणाम को ज्ञान परिणाम जानता है, उस ज्ञान परिणाम में अनंत ज्ञेयों का ज्ञान हो रहा है यह जानता है। ज्ञेय मुझसे अतत रूप है, मेरा ज्ञान और मैं तत्रूप हूँ, ऐसा स्यादवाद दर्शी अनेकांतमय वस्तु का स्वरूप जानता है, स्वीकार करता है। अब ये क्या करता है कि ज्ञेय वस्तु को ज्ञेय वस्तु नहीं मानता और पर्याय किसी की मानता नहीं, तो उस वस्तु को ज्ञान वस्तु मानता। ये है इसका। हाँ, क्यों हो गया? क्योंकि इसने ये ज्ञेय वस्तु है ऐसा नहीं माना, और वस्तु तो मानेगा उसको जो ज्ञेय प्रसिद्ध हुए, तो उस वस्तु को ज्ञान वस्तु मानता है। यहाँ लिखा ना, देखो पंडित जी ने ये बोल्ड अक्षर है। जैसे जीव द्रव्य को ज्ञान वस्तु रूप मानता है, ऐसे ज्ञेय जो पुद्गल अनंता अनंत धर्म अधर्म आकाश एक एक काल द्रव्य असंख्य, उनको भी ज्ञेय वस्तु नहीं मानता। भिन्न वस्तु यानी ये ज्ञान की पर्याय से भिन्न है, इसको मानता नहीं। यदि ज्ञान की पर्याय मान ले तो ज्ञान की पर्याय से भिन्न ज्ञेय वस्तु मान ले। अब पर्याय में तो वे सब झलक रहे हैं। दर्पण का उदाहरण अपन ने दिया था कि कल एक कमरे 4 दीवाली कमरे में एक दीवार पूरी दर्पण की। अब जो कोई व्यक्ति उसमें प्रवेश करे, वो दर्पण को और वहाँ रखी हुई सब सामग्री, अनेक प्रकार की वस्तुएं घटपट आदि हों कमरे में, तो वो कमरे में रखे घटपट आदि सब उस दर्पण में प्रतिबिंबित हैं। तो वो जब उस दर्पण की पर्याय को ही नहीं मानता, तो वो जो उसमें प्रतिबिंबित है सबको दर्पण ही मान लेता है। क्यों मान लेता है? कि वे जो बाह्य वस्तु हैं उन्हें तो वो उनसे भिन्न मानता नहीं। वो जो वहाँ दिखी उसे, वो दिखती हुई वस्तुएं उसके दर्पण के परिणाम में प्रतिबिंबित हैं, ये स्वीकार न किया। तो परिणाम में प्रतिबिंबन स्वीकार नहीं करने से उस दर्पण में झलक रहे सर्व पदार्थ वो दर्पण ही है, दर्पण वस्तु मानता है ना। पूरा कमरा, ऐसे कल अपन ने कहा था ना, अरे ये तो 2 कमरे हैं,
वस्तु मानता उसको। इसका यहाँ खुलासा किया कि गे वस्तु को गे वस्तु मान ले तो फिर उसके सब स्पष्ट ही हो गया, स्यादवादी हो गया। लेकिन गे वस्तु को गे वस्तु नहीं मानता तो वस्तु तो है, तो ज्ञान वस्तु मानता है। ऐसा इसका न्याय है। अज्ञान है ना उसका, उस अज्ञान का यह खेल है। अपन थे 71 पेज पे। ज्ञेयों को ज्ञान वस्तु मानता है। देखो बारीक है बात। पहला भंग जब तक याद नहीं रहेगा तो दूसरा नहीं समझ में आएगा। पहला भूल गए आप, ये भी भूल गए। पहला याद करो कि ज्ञान वस्तु की ज्ञान अवस्था में जो ज्ञेयों के आकार रूप परिणमन हैं, वे ज्ञेयों के आकार रूप परिणमन को उस ज्ञान की अवस्था और ज्ञान स्वरूप में तत्पना है। ये पहले भंग में सिद्ध किया तत्पने का। उधर कहा था कि ये अज्ञानी क्या करता है कि ज्ञान की पर्याय में जो कुछ भी परिणमन हुआ वहाँ अपने ज्ञान द्रव्य को नहीं मानता। तो अपने ज्ञान द्रव्य को नहीं मानता, मात्र पर्याय को मानता है। तो पर्याय मानने से वह यह मानता है कि इस पर्याय की उत्पत्ति, इस पर्याय का उत्पादक वे ज्ञेय पदार्थ है। अरे तो फर्क नहीं पड़ेगा दूसरे भंग में। दूसरे भंग में एक सही होएगा तो एक भंग होता ना। ऐसा हो गया ना। देखो इधर से फिर पहले भंग से चलो कि पहले भंग में वह पर्याय मात्र मानता है, द्रव्य नहीं मानता। तो पर्याय में जो कुछ भी परिणमन हुआ, जो जानने रूप परिणमन हुआ, उसको अपनी ज्ञान वस्तु तो स्वीकार करता नहीं, अपने को पर्याय मात्र मानता है। तो वो पर्याय कहाँ से उपजी? तो कहा ज्ञेयों से उपजी। तो अपने ज्ञान स्वरूप से वह तत्पना नहीं मानता। पहला भंग। अब दूसरे भंग में कहते हैं, जो भंग अभी चलता है, कि ये अपने को द्रव्य रूप मानता है, पर्याय रूप नहीं मानता। तो पर्याय तो कहीं गई नहीं है, वो तो हो ही रही है। तो पर्याय में जो कुछ भी ज्ञेय संबंधी ज्ञान हुआ वो उनको पर्याय तो मान नहीं रहा कि ये पर्याय में हुआ। तो वो उस वस्तु को भी अपने से भिन्न वे ज्ञेय हैं और मैं ज्ञान हूँ, ऐसा वो स्वीकार करता नहीं। तो वह ज्ञेयों को भी ज्ञान वस्तु मानता है। तो अपने को विश्व रूप करता है, अपने को विश्व रूप करता है। पहले क्या कहा था कि अपने को तो ज्ञान से हीन करता है, ज्ञान बिना का करता है। ज्ञान तो ज्ञेयों से हुआ है पहले भंग में। तो कहा कि ज्ञान ज्ञेयों से नहीं हुआ, ज्ञान शक्ति से तुम्हारा जानने का परिणाम तत्रूप है। तो वह तत्रूपता स्यादवादी जानते हैं। तो वो कब सिद्ध होती है? कि जब द्रव्य पर्यायपना सिद्ध हो। यदि द्रव्य पर्याय में एक भाव को भी छोड़ दोगे तो ये तत्पना भी सिद्ध नहीं होएगा और अतत्पना भी सिद्ध नहीं, वस्तु ही सिद्ध नहीं होएगी। ये वाली बात अपनी 71 पेज पे चलती है। ये ध्यान रखना। इसमें शब्द आ गया है, चाहो तो कलश फिर पढ़ लो, कलश टीका। जल्दी तो कोई है नहीं अपने को, जल्दी होए उसको फिर समझ में नहीं आएगा। देखो पेज नंबर निकाल सकते हैं 57। इस पे खूब चर्चा हुई थी। देखो सबसे पहले ऊपर की पंक्ति पढ़ो। भावार्थ इस प्रकार है, कोई मिथ्या दृष्टि ऐसा है कि ज्ञान को द्रव्य रूप मानता है, पर्याय रूप नहीं मानता है। सारा का सारा अज्ञान का केंद्र यहाँ पर खड़ा है इस भंग में।
पर्याय नहीं मानता। तो इसलिए क्या करता है कि जैसे जीव द्रव्य को ज्ञान वस्तु रूप मानता है, ऐसे जो गे पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य उनको भी गे वस्तु नहीं मानता, ज्ञान वस्तु मानता है, उन्हें गे वस्तु नहीं मानता। तो उनको ज्ञान वस्तु मानता, क्योंकि पर्याय तो मानता नहीं। पर्याय मान लेना, तो पर्याय मान ले तो यहाँ पर्याय में नैमित्तिकपना जानने रूप, और जानने में आते हुए गे वे निमित्त मुझसे भिन्न, क्योंकि निमित्त और नैमित्तिक में तो यह सहज ही सिद्ध बात है कि निमित्त नैमित्तिक से भिन्न होता है, तो अपने से भिन्न नहीं करता। तो भिन्न नहीं करता तो आप रूप स्वयं उस रूप होता है। ये अब नीचे देखो लिखा है, समस्त त्रैलोक को पादे ऐसी बुद्धि करता हुआ, ऐसी प्रतीति करता हुआ निसंग पने प्रवर्ता है, पशु की भांति त्र्यंच की भांति। लिखा ना। फिर देखो, विश्वमया भूतवा अहम विश्वम, अपने को विश्वमय करता हुआ मैं विश्व हूँ, ऐसी मान्यता अज्ञान से ग्रसित है। लिखा ना, विश्वमया भूतवा अहम विश्वम, अर्थात मैं विश्व हूँ ऐसा जानकर स्वयं विश्व रूप होकर के प्रवर्तता है। तो कहा ऐसा क्यों है? आ गया था प्रश्न, ऐसा क्यों है? कारण कि सकलम स्वतत्व आशया दृष्टवा, समस्त गे वस्तु को ज्ञान वस्तु की बुद्धि से प्रगाढ़ प्रतीति करता है। गे वस्तु को गे नहीं मानता, उन्हें ज्ञान रूप मानता है, ये इसकी प्रगाढ़ प्रतीति है। तो कहा ऐसी प्रगाढ़ प्रतीति क्यों होती है? सब तो किया स्पष्टीकरण पांडे जी ने कि विश्वम ज्ञानम इति पृथक, तीन लोक रूप जो कुछ है वह ज्ञान वस्तु रूप है। ऐसा क्यों मान लेता है? क्योंकि गे वस्तु को गे नहीं मानता, ज्ञान नहीं मानता। जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित होते पदार्थ वे दर्पण के परिणाम में प्रतिबिंबित हैं। अब उस कमरे में जो बिंब रूप पदार्थ हैं, उन बिंब रूप पदार्थ को बिंब ही नहीं मानता, दर्पण से भिन्न नहीं मानता। तो क्या मानता है कि वो दर्पण ही उस रूप हो गया है, दर्पण ही कमरे रूप हो गया। कमरा नाम घटपट दरवाजा खिड़की सोफा सेट अलमारी टीवी जो कुछ भी है उस रूप हो गया, तो दर्पण ही उस रूप हो गया, ऐसा मानता है। ये यहाँ बात थी। अपन 71 पे आते हैं, देखो दोबारा। इसी में जो लक्ष्य लक्षण वाली बात है ये गंभीर बहुत है। 71 देखो, अपन कहाँ थे? ये वाली बात चलती थी कि लक्ष्य ऐसा जो द्रव्य भगवान यानी ज्ञान स्वरूप आत्मा, और लक्षण ऐसा इसकी जानने की पर्याय। अब अपन इधर आ जाओ। अब अपने को क्या पकड़ना है कि वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है, पर्याय लक्षण है। और उस लक्षण क्यों पर्याय है कि लक्षण व्यक्त होता है, तो व्यक्तपना पर्याय में है, तो लक्षण पर्याय में घटित होता है। और जिसका लक्षण है वो लक्ष्य है, तो जिसकी पर्याय है वो उसका लक्ष्य है द्रव्य। ये इधर ये समझना है अपने को। ये जानने की पर्याय में सब जानने में आते होने पर भी ये लक्षण कहाँ हैं कि जिसमें जानने में आए, इसलिए ये लक्षण है ज्ञान का। ज्ञान का नाम आत्मा का, इसके लक्ष्य का नाम ज्ञायक आत्मा का लक्षण है ज्ञान, परिणाम है ना। ये ज्ञेय का लक्षण नहीं है, ये ज्ञेय का लक्षण। अब यही नक्की होता है, ये ज्ञेय का लक्षण नहीं है, ये ज्ञान के लक्षण को लक्षण मानता ही नहीं, तो ये ज्ञेय मान लेता है। ज्ञेय कोई ज्ञान वस्तु मान लेता है, क्योंकि वो ज्ञेय का लक्षण है नहीं, और उसमें ज्ञान वह ज्ञान का लक्षण है, और उस लक्षण का इसको अभाव प्रकट है, क्योंकि पर्याय को मानता नहीं। ये वाली बात है। इसका सब मानते लक्ष्य लक्षण
लक्षण लक्ष्य दोनों एक हो जाते हैं। एक हो जाते हैं माने लक्ष्य लक्षण का अभाव प्रकट होता है, एक हो जाते हैं का अर्थ लक्ष्य लक्षण का अभाव प्रकट होता है, सबका अभाव हो जाता है। क्या कहा और सुनो, देखो, ज्ञान वस्तु है, वस्तु भगवान, उसका लक्षण है समस्त ज्ञेय का जानपना। लक्षण कहाँ है? वर्तमान पर्याय में हो। देखो सब इतना समझाते हैं एकदम सरल करके। ज्ञान वस्तु है, उसका लक्षण क्या है कि समस्त ज्ञेय का जानपना। जानपना माने जानने का कार्य, जानपना माने जानने का परिणाम। तो वह जानपना लक्षण है कहाँ? वर्तमान पर्याय में। समस्त वस्तु का ज्ञेय का जानपना, ये जानपने की वर्तमान पर्याय, ये ज्ञान वस्तु का लक्षण है। इसलिए ऐसा कहते, इस प्रकार स्वीकार करते, इस प्रकार मंजूर करने पर स्वभाव की सिद्धि होती है। यदि इस ज्ञान परिणाम को परिणाम नहीं माना तो लक्ष्य लक्षण का अभाव प्रकट हुआ, और लक्ष्य लक्षण का अभाव प्रकट होने से जो ज्ञेय पदार्थ जानने में आए वे परिणाम को माना नहीं, तो वे ज्ञेय पदार्थ मैं ही हूँ, ऐसा इसका अज्ञान प्रवर्तता है। तब कहते हैं कि जो ज्ञान का वर्तमान परिणाम है ये लक्षण है। किसका लक्षण है? कि जिसका ये परिणाम है। ज्ञान का परिणाम किसका है? ज्ञायक वस्तु का, ज्ञान स्वभाव का। तो ज्ञान स्वभाव का यह परिणाम लक्षण है और ज्ञान स्वभाव उसका लक्ष्य है। ऐसे करने से स्वभाव सिद्ध होता है। और फिर आगे कहेंगे कि स्वभाव सिद्ध होने से वस्तु सिद्ध होती है। आगे कहेंगे, देखो, जानना परिणाम, जानबू माने जानना, जानना यानी परिणाम, जानना इसका लक्षण कैसा? कि समस्त ज्ञेय का जानपना। जानना ये पर का भी जानना आया और स्वयं का जानना भी आया। जानना तो प्रति समय स्वयं पर प्रकाशक पने ही वर्तता है। भले उपयोग बाह्य में हो तो भी स्वयं पर प्रकाशक है, और अंतरोन्मुख उपयोग हो तब भी स्वयं पर प्रकाशक है। आ गई बात स्पष्ट है। समझाणु काई का अर्थ क्या है? जिस रीति से यहाँ चर्चा चलती है वो वाली रीति समझ में आई कि नहीं आई? ये जानने की पर्याय मात्र पर को ही जाने इतना ही इसका स्वरूप नहीं। ये जानना लक्षण समस्त ज्ञेय को जानना ऐसा है। तो ये स्वयं भी पूरी चीज है और दूसरी भी चीजें हैं, इनको जानना इस ज्ञान वस्तु का लक्षण है। ये जानने का परिणाम, जानने रूप प्रवर्तन, जानने की वर्तना, जानने का कार्य, ये जानन वस्तु का लक्षण है। इसलिए ये लक्षण है। अब एकांत से इसको ही मानकर, क्या मानकर? कि तुम एक रूप मानते हो कि मैं तो द्रव्य हूँ, तो ऐसी वस्तु नहीं है भैया। क्योंकि पर्याय का इनकार करते जो ज्ञेय वस्तु तुम्हारे जानपने के परिणाम में प्रसिद्ध हुई, तुम अपने को उनरूप कर लेते हो, क्योंकि तुम उनको अपने से भिन्न जानते नहीं। क्योंकि तब जानोगे कि ये जानने के परिणाम में उन वस्तुओं संबंधी जानना है, वे वस्तुएं न्यारी हैं, मेरा ज्ञान परिणाम और मैं एक हूँ, ऐसा नहीं जानता। देखो अब नीचे क्या कहते हैं। आचार्य ने 14 बोल कह करके वस्तु के स्वरूप को
बहुत सूक्ष्म रीति से भिन्न पाड़ा है। इसको जो यदि बारीकी से अभी और जितने भंग आगे आएंगे और सूक्ष्मता बढ़ जाएगी। खास तौर पर स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, परभाव, ये भंग में बहुत बारीकी है, बहुत सूक्ष्मता है। तो भिन्न पाड़ा है। किससे भिन्न पाड़ा है कि अब अन्य वस्तुओं के संबंध में जरा सोचना थोड़ा छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए। वे अन्य वस्तु जानने में नहीं आती हैं, वो नहीं कहते हैं, पर अपन थोड़ा सा सिमट करके आते हैं कि ये आचार्य परमात्मा का अभिप्राय प्रयोजन क्या है। कि वे ये कह रहे हैं कि तुम्हारी ज्ञान अवस्था में जो राग तुम्हें जानने में, अनुभवने में आ रहा है, वो राग तुम्हारा, वो राग का जो भाव है वो तुमसे न्यारा है, और ज्ञान तुम और ज्ञान और तुम एक हो। ये प्रयोजन है। यहाँ भिन्नपना पाड़ते ना, गे से भिन्नपना। कोई के इतनी क्या बारीक इसमें छनावट कर रहे हो, हमको क्या पता नहीं है, ये पुस्तक मुझसे भिन्न है। लेकिन यहाँ प्रयोजन कितना है। अब यहाँ जैसे जो अभी बात थी कि अपने को गे रूप करता है ना, तो अब अपन जरा राग पे घटा लो उसी को। राग भी तो गे है। अब राग गे को जानता, अनुभवता, ये ज्ञान का परिणाम है। तो अब परिणाम को मानता नहीं तो क्या करता है कि अपने को ही राग रूप करता है, कर ही रहा है। यही तो एकांत चल रहा है इसका। अपने को ही राग रूप कर बैठा है। राग मेरी जानने की पर्याय की सामर्थ्य ऐसी है कि वह मुझ स्वयं को भी जाने और परिणाम राग को भी जाने। अपन इधर सिमट करके विचार करते हैं तो परिणाम राग को भी जाने। राग मुझसे भिन्न है ऐसा जानने की सामर्थ्य भी मेरी है। तो जो जानने में आते हुए पर हैं वे मुझसे, उनसे मेरा अतत्पना है, और जानने से और जानन स्वरूपता का तत्पना है। ये वाली बात है। कहा देखो 14 बोल कहकर वस्तु के स्वरूप को बहुत सूक्ष्म रीति से भिन्न पाड़ा है। सामान्य बात हो तो झट दई ने समझ में आ जाए। इसमें ऐसा हो, ये क्या कहते हैं बापू, तेरे द्रव्य के और पर्याय की यहाँ सिद्धि करते हैं। देखो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु की सिद्धि जब तक ज्ञान में नहीं होगी तब तक वस्तु क्या है, तो उसमें मुख्यता किसकी चाहिए, गौणता किसकी चाहिए। सुबह बात चली थी ना कि पर्याय रूपता, द्रव्य रूपता है ना, तो ख्याल में तो ली, लक्ष्य रखा पर्याय में और ख्याल में रखा कि मैं द्रव्य रूप हूँ। और करना क्या था कि लक्ष्य करना है द्रव्य पर और ख्याल में रखना है कि मैं पर्याय स्वरूप हूँ। सुबह आई थी बात। उल्टा करता है तो उल्टा करता है तो उल्टा ही चल रहा है। सीधा करे तो सीधा जाए। उल्टा क्यों? ये निगोद में जाना अधोगमन है, एक तरह से इसको अधोगमन कहते हैं, है ना। अधोगति है, अधोगमन है, और स्वभाव ऊर्ध्वगमन है। तो अधो जाना तो उल्टा जाना है ना। और ऊर्ध्वगमन कब हो कि अपने को द्रव्य पर्याय स्वरूप जानता हुआ पर्याय पर से लक्ष्य छोड़कर द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य में ले तो ऊर्ध्वगमन हो। देखो तेरे द्रव्य पर्याय की यहाँ सिद्धि करते हैं। तुम्हारा अस्तित्व और वह भी जानना ये लक्षण है ना, तो ये तो समस्त गे को जाने, सबको जाने, स्वयं को जाने, पर को जाने। जानने का लक्षण पर को और स्वयं को जानने का यदि न रहा तो लक्ष्य आत्मा द्रव्य भिन्न नहीं रहता, लक्ष्य लक्षण का भेद नहीं पड़ता। ये जानने की पर्याय में
स्वयं पर सब जानने में आते होते होने पर भी ये लक्षण है स्वयं का। अंडरलाइन करो इसको यहाँ पर, किताब में नहीं, किताब तो रख के चले जाएंगे। अपने चित्त में, अपने निर्णय की कोटि में इसको अंडरलाइन करो। क्या बात कही देखो, ये जानने की पर्याय में स्वयं पर सब जानने में आता है, तो भी ये लक्षण है स्वयं का, ये लक्षण ज्ञान का है, ये आत्मा का लक्षण है। ये कोई पर को जानता है इसलिए पर का लक्षण हो गया, अथवा आप स्वयं पर रूप हो गया, ऐसा है नहीं। समझाणु काई, कितना स्पष्ट। वो दरअसल में जब अपन पढ़ते हैं ना भंग, तो उसमें ऐसा लगता है कि हम अपने को ज्ञान वस्तु क्यों माने। हम तो बेंच को बेंच, टेबल को टेबल, घड़ी को घड़ी, सब हम बराबर तो जान रहे हैं, फिर हमें एकांतवादी क्यों कह रहे हैं। तो अपन ने राग पर घटित करके देख लिया, राग भी जानने में आ रहा है ना, तो राग जानने, तो राग से भिन्न, जैसे घड़ी और तुम भिन्न हो, ऐसे राग और भिन्नता भाषित हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो तुम्हें घड़ी और आप भी भिन्न भाषित नहीं हो रहा। घड़ी को भी तुम आप रूप करते हो, क्यों कि घड़ी भिन्न गे वस्तु है, ऐसा तब स्वीकार हो कि मैं और मेरा ज्ञान परिणाम ये तत्रूप है, घड़ी अतत्रूप है, तब जाकर के घड़ी घड़ी रहे, नहीं तो घड़ी तुम आत्मा कर लेते हो। ये कोई पर को जाने इसलिए पर का लक्षण हो गया कि पर रूप हो गया, ऐसा है नहीं। तो समझ में आया। देखो, इसलिए ऐसा कहते, यानी ऐसा स्वीकार करते, स्वभाव सदता है। देखो, ऐसा कहने से स्वभाव सदता है, नाम स्वभाव की सिद्धि होती है। कहाँ? अपने ज्ञान में निर्णय रूप से, निर्णय रूप से लेना, ऐसे धारणा वाला सामान्य नहीं कि आज हुआ फिर भूले, वो नहीं। निर्णय उसे कहते हैं जिसके बारे में दोबारा फिर कोई प्रश्न या विचार उठे ही नहीं। देखो, स्वयं स्वभाव सदते वस्तु सदती है। लो, ये तो कितना सीधा लॉजिक है कि जो सोना है उसमें चिकना पीला भारीपना उसका स्वभाव है। चिकना पीला भारीपना उसका लक्षण कहाँ प्रकट है? कि उसकी पर्याय में। कोई आकार हो, चूड़ी कार हो, कि डिगली कार हो, कि बिस्कुट कार हो, कि चॉकलेट कार हो, कोई आकार हो, उसमें जो चिकनाई, पीलाई और भारीपने की पर्याय की प्रकटता, ये उसका लक्षण है। उस लक्षण से उसका चिकना पीला भारी स्वभाव सदता है, और यह स्वभाव के सदने से ये सोना है ऐसा सदता है। रखी हो सामने एक चांदी की चूड़ी, एक सोने की चूड़ी, अब ये सोना है, ये कैसे साध लिया? कि उसकी चिकनाई, पीलाई, भारीपने के व्यक्तता को देखकर उसके स्वभाव को साध लेने से, स्वभाव सद जाने से वस्तु सद गई। सोना, ये सोना है, ये सिद्ध हो गया ना ज्ञान में। यह जानने का लक्षण है अपना। जानना जो हो रहा है, पर्याय, वर्तमान, परिणाम, ये अपना लक्षण है। इसके द्वारा लक्ष्य आत्मा इसको जानते। अब तुम ये गे रूप मान लो, लेकिन जानने का लक्षण तो इसका नाम लक्ष्य रूप आत्मा का है। ये जानने का जो लक्षण है ये आत्मा का है। अब तुमने इस पर्याय को माना नहीं तो लक्ष्य लक्षण का अभाव प्रकट हो गया, यानी लक्ष्य लक्षण कोई रहा ही नहीं। अब लक्ष्य लक्षण ना रहा तो वहाँ जो गे रहे यही आत्मा वस्तु है, क्योंकि ये गे वस्तु तो तुम मानते नहीं।
ऐसे वस्तु सिद्ध होती है, तब इसको वस्तु का अनुभव होता है, तब सम्यक अनुभव होए। लेकिन जानने योग्य वस्तु जानने में आई और मैं उस मैं हूँ ऐसा मान लिया, तो इसमें तुम्हें तुम्हारा अनुभव कहाँ आया? देखो और बारीकी से बात को कहा। कल आया था ना अनेकांत का फल, कल जो गुरुदेव का व्याख्यान अपन इसी में देखा था, इसी कलश के संदर्भ में शुरू जहाँ से किया। अनेकांत का फल क्या है कि मैं द्रव्य पर्याय स्वरूप हूँ, पर्याय में जानना जो हो रहा है उसमें ज्ञान की प्रसिद्धि है। ऐसे उस ज्ञान को लक्ष्यगत करते उस ज्ञान स्वरूप आत्मा के का अनुभव होता है। यानी पर्याय में होता ना अनुभव, तो वस्तु में तो अनुभव होता नहीं। तो पर्याय में कैसे अनुभव होता है कि वस्तु में जो कुछ भी भाव भरा है वो भाव उड़िल आता है, वो भाव पर्याय में उड़िल आता है। ये अनेकांत का फल है। अब अनेकांत नहीं है, क्या एकांत है कि वो जो ज्ञेय वस्तु है उसको वो जो जानने में आई तो अपने को उसमें मान लिया। तो जब अपने को उसमें मान लिया तो अनुभव तो अपना आया नहीं ना, तो आया नहीं तो ये अनेकांत नहीं, ये एकांत है और अज्ञान है। स्वयं लक्ष्य तो आया नहीं, पर में ही एकला गिर गया अंदर। समझ में आया? व्यापारी को ये बहुत सूक्ष्म पड़े, नहीं पूछते हैं। देखो थोड़ा नीचे और है, देखो स्वभाव सदता है, स्वयं स्वभाव सदते वस्तु सदती है। देखो जानने का लक्षण सिद्ध करते, अब ये गंभीर है पंक्ति, इसमें से अपन अपना कार्य कर ले जाओ ऐसी चर्चा है ना, समझ करके कि जानने का लक्षण सिद्ध करते सबको जानना। वो पीछे आ गया, स्वयं को जानना, पर को जानना, स्वयं पर सबका जानना, इसका पर्याय में स्वयं पर सबको जानना, इसका ऐसा स्वरूप है और यह पर्याय इस ज्ञान स्वरूपता का लक्षण है। आई बात ख्याल में? आई कि नहीं आई ना बात ख्याल में? देखो जानने का लक्षण सिद्ध करते सबको जानना ऐसा पर्याय का धर्म है, पर्याय का स्वभाव ऐसा है, पर्याय का स्वरूप ऐसा है। ये लक्षण है, ये पर्याय है, ये लक्षण है। इस लक्षण से सिद्ध होता है कि यह जानने वाला है। लो एक पर्याय को नहीं मानने में कितना बड़ा अज्ञान खड़ा है, और अपने को द्रव्य पर्याय स्वरूप मानकर वर्तमान ज्ञान की अवस्था, इसमें जो स्वयं पर पदार्थों का जानना है, ये स्वयं पर पदार्थों का जानने पने रूप होता कार्य, यह ज्ञान को, ज्ञान लक्ष्य को लक्षित करा दे, ऐसा लक्षण है। यानी दूसरे शब्दों में कहो, ये जानने का वर्तमान परिणाम जो स्वयं पर पदार्थों को जानने रूप कार्य परिणमन में करता है, वह कार्य रूप भाव, पर्याय रूप भाव, स्वयं पर को जानने का परिणाम, वह उसमें खरे खर ज्ञान स्वभाव की प्रसिद्धि है, ज्ञेयों की नहीं। क्यों कि ज्ञेयों का लक्षण नहीं है वो ऐसे करके। ज्ञेय तो जानने में आए, लेकिन जानने में आता हुआ जो परिणाम है, उस परिणाम, यह परिणाम मेरा है ऐसा स्वीकार करते, उसमें ज्ञान लक्षण से, वह लक्षण है, उससे ज्ञान वस्तु लक्षित होती है, ज्ञेय नहीं। तो बोलो और अब स्वरूप का लक्ष्य करने के लिए और कौन सी बात कहना बाकी है? आई कि नहीं आई बात? मुद्दे की बात।
इस लक्षण से सिद्ध होता है कि ये जानने वाला है। अपन दर्पण में करते हैं कि नहीं, दर्पण के अपन उसके वो जो लगा हुआ है दीवार पे, वह कहीं चला नहीं जाता, सामने से कार निकल जाती है तो कार जो उसमें झलकती हुई निकल जाती है, पर दर्पण तो नहीं निकल जाता। ख्याल में रहे कि नहीं ये वाली बात। तो इस वाली बात से आपको किसी क्षण भी ये शंका नहीं होती कि ये कार निकल रही है दर्पण में, देख रहे हैं दर्पण में निकल रही है कार। तो कार निकलती हुई दर्पण में देखने पर कभी ऐसी शंका नहीं होती कि दर्पण ना निकल जाए। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि उसकी उस झलकन को देख करके, ये झलकन दर्पण का भाव है ऐसा हमको आपको विश्वास है। ये उसका भाव नहीं है जो इसमें झलक रहा है। ये बात अपने को ख्याल में है कि नहीं? ये बात ख्याल में है कि इसमें जो कुछ झलक रहा है दर्पण में, ये दर्पण की झलकन दर्पण का भाव है, उसका भाव नहीं है जो झलक रहा है। इतना मात्र निर्णय होने से कभी भी यह शंका ही नहीं उत्पन्न होती कि कार के चले जाने पर मेरा दर्पण भी ना चला जाए। ऐसे ही यह ज्ञान स्वरूपी वस्तु प्रत्येक समय इसका ज्ञान का परिणमन, उस ज्ञान के परिणमन में स्वयं पर पदार्थों का जानना हो रहा है, तो वह जो जानना हो रहा है वह ज्ञान की प्रसिद्धि न करता है। उनका भाव है, किसका भाव है? ज्ञान का भाव है। अरे वो भाव ज्ञेय का भाव नहीं है। तो ज्ञेयों के नष्ट होने से, ज्ञेयों के आने से, जाने से, बदलने से मैं बदल जाऊंगा, ऐसी प्रतीति का नाश होकर के सम्यक प्रतीति उत्पन्न होती है। कितनी गजब की तो बात कही। ये 4 पंक्ति हैं। पर रूप होने वाला नहीं, जानने वाला लक्षण ज्ञान का है। जानने वाली पर्याय ये लक्षण है, ये लक्षण ज्ञान का है, ये वस्तु का है। तो वस्तु सिद्ध होते, वस्तु पर दृष्टि जाते, वस्तु पहले ख्याल में यहाँ पर सिद्ध होए तब तो दृष्टि जाए। तो वस्तु सिद्ध होते, वस्तु पर दृष्टि जाते, इसको ज्ञान स्वरूप ऐसा है, ऐसा अनुभव होता है। और अनुभव होता है उसको धर्म कहने में आता है। समझ में आया? ये अपनी चर्चा पूरी होती है। अब अपना 250 कलश है, उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में प्रारंभ करें। बताइए यह अनंत उपकार उसके लिए जिन